तो इस चैप्टर में हमने अब तक कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? एक तो हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू एन ई, बोलो। एक I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ कि तुम रिवाइज कर सको दोबारा दोबारा, हर रोज करता हूँ रिपीट। एक V इज इक्वल टू W बाई क्यू, एक V इज इक्वल टू I इंटू आर, एक R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है। सीरीज में रेसिस्टेंसेस कैसे जुड़ती है? R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। एनर्जी के फॉर्मूले क्या क्या है? एनर्जी मींस वर्क। क्या फॉर्मूले होते हैं? एक होता है V इंटू क्यू, एक क्या था? I स्क्वेयर आर टी, एक फॉर्मूला क्या था? V स्क्वेयर बाई आर इंटू टी, और एक क्या था? V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी। ये फॉर्मूले टोटल। पावर के क्या क्या फॉर्मूले हैं? पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर, पावर का फॉर्मूला V स्क्वेयर बाय आर। तो टोटल ये फॉर्मूले ही हमने इसमें पढ़े। क्या क्या? Q इज इक्वल टू एम ई, I इज इक्वल टू Q बाई टी, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, V इज इक्वल टू आई आर, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी मल्टीपल लेंथ अपॉन एरिया। सीरीज में कैसे जोड़ेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। एनर्जी के क्या क्या फॉर्मूले हैं? एनर्जी ही वर्क होता है, V इंटू क्यू या आई स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर बाय आर इंटू टी या V इंटू आई इंटू टी। और पावर के फॉर्मूले यही रहेंगे, बस डिवाइड में टाइम कर लो। वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, वोल्टेज इंटू करंट, करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस या वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। ये फॉर्मूले टोटल हमने पढ़े हैं। तो हम आपको एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? उसे ही क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे ऑलमोस्ट। कैसे? जैसे कल हमने कोई क्वेश्चन किया था कि क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास एक रेसिस्टेंस लगी हुई है, दो रेसिस्टर लगे हुए हैं, फिर इनके साथ एक रेसिस्टर किसमें लगा हुआ है? पैरेलल में। ये मान लो 2 ओम है, ये 1 ओम है, और ये मान लो 6 ओम है, ठीक है? और यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, ये इसमें बैटरी लगी है, ये प्लस ये माइनस। ये मान लो बैटरी लगी आपकी 4 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 4 वोल्ट की। तो ये डाटा आपको गिवन होगा। इस सर्किट पे बेस्ड वो आपसे कोई मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछेगा। मैंने कल में बताया था इस पे टोटल 10 से लेकर 15 क्वेश्चन बनते हैं। वो 10 से 15 क्वेश्चन क्या है? इस सर्किट में कितने रेसिस्टर है? टोटल 3। आपको तीनों रेसिस्टर का अलग अलग से क्या क्या पता होना चाहिए? वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस, एनर्जी, पावर। क्या बताया मैंने आपको अलग अलग एक एक रेसिस्टर का क्या क्या निकालना आना चाहिए? वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस, पावर एंड एनर्जी। 5 टोटल कितने? 3 5 3 जा 15। तो 15 क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। 15 क्या 16 17 क्वेश्चन बन जाएंगे टोटल। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? पूछने के तरीके डिफरेंट हो गए, मैं उस मेथड पे नहीं जा रहा, बेसिक चीज बताऊंगा। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप इसको नाम दे देना अपनी मर्जी से, ताकि आपको आसानी रहे और एग्जामिनर को भी आसानी रहे चेक करने में। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ R1, इसका नाम रख देता हूँ R2, इसका नाम रख देता हूँ R3। ये कोई जरूरी नहीं है भी मैंने इसको R1 दिया तो तुम भी इसको R1 देना। तुम R1 R2 R3 कर लो, R1 R2 R3 कुछ कर लो, नाम दे दो। कहने का मतलब ये, मतलब अब तुम इसकी हर एक चीज के साथ 1 लगाओगे। इसका वोल्टेज V1, इसका करंट I1, इसकी एनर्जी E1, इसकी पावर P1, समझिए? इसका वोल्टेज V2, इसका करंट I2, इसका रेसिस्टेंस R2, इसकी एनर्जी E2, इसकी पावर P2। समझ में एक बार? इसकी वोल्टेज
V3, इसका करंट I3, इसका रेजिस्टेंस R3, इसकी एनर्जी E3, इसकी पावर P3। समझ में आई बात या नहीं आई? नोटेशन क्लियर होगा? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं ये लिखूं फाइंड द एनर्जी ऑफ 6 ओम रेसिस्टर, फाइंड द पावर ऑफ 6 ओम रेसिस्टर। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। सीधी सी बात है, P3 लिख दिया मतलब पावर ऑफ थर्ड रेसिस्टर, P2 लिख दिया तो पावर ऑफ सेकंड रेसिस्टर। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनका सीरीज पैरेलल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यही मेथड होता है। तो नजर आ रहा है 2 और 1 किसमें है? सीरीज में। तो अगली बार जो सर्किट बनेगी उसमें यहाँ पर 2 + 1 होके ये कितना आ गया 3 ओम, नीचे ये 6 ओम एज इट इज है, ये रहा 6 ओम, और वही बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है? 4 वोल्ट की। एक स्टेप क्लियर हुआ। फिर अगले स्टेप में नजर आ रहा है 6 और 3 आपस में क्या है? पैरेलल। तो इनका पैरेलल सॉल्व करेंगे। मैंने शॉर्टकट सिखा रखा है, अगर 2 रेसिस्टर पैरेलल में हो तो क्या शॉर्टकट होता है? ऊपर कर दो दोनों की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कर दो दोनों का एडिशन। 6 3 = 18, 6 और 3 9, 9 2 = 18, 2 ओम आंसर आ गया। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। बोलो समझ में आया? 3 पे मत लगाना। अगर 3 रेसिस्टर पैरेलल में हो तब मत करना, ऊपर तीनों की मल्टीप्लाई नीचे तीनों का जोड़, वो गलत हो जाएगा। अगर 2 रेसिस्टर पैरेलल में हो ना तो डायरेक्ट आंसर निकालने का क्या तरीका है? न्यूमरेटर में दोनों की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड, आंसर निकल जाएगा। तो जब आपके पास जोड़ते 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 एक रेसिस्टर रह गया तो मतलब आपने टोटल रेसिस्टेंस निकाल लिया। तो ये जो 2 ओम आया है ये R इक्विवेलेंट आया है ना इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस, और ये रहा सर्किट का टोटल वोल्टेज। तो मैं अगर ये फॉर्मूला लगाता हूं V = IR, अभी देखो मैंने ना 1 लिखा, ना 2 लिखा, ना 3 लिखा, मतलब ये पूरी सर्किट की बात हो रही है। तो पूरी सर्किट का वोल्टेज 4, पूरी सर्किट का करंट पता नहीं, पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस 2 ओम, 2 उधर जाएगा, सो I will be 4/2, सो I will be 2 एम्पियर। तो ये करंट किसका आया? ये करंट पूरी सर्किट का है। मेरे पास उनमें शुरुआत कहां से होगी? पहले पूरी सर्किट का VIR पता कर लो। अब तुम्हें पूरी सर्किट का VIR पता है, बस उन्हें। अब तुम सर्किट के अंदर चलो, तो ये 2 एम्पियर करंट ये दे रही है ना, यहां से 2 एम्पियर करंट, ये बैटरी दे रही है ना 2 एम्पियर करंट, ये बैटरी दे रही है ना यहां से 2 एम्पियर करंट, ये 2 एम्पियर करंट यहां से जाएगा। जब ये 2 एम्पियर करंट यहां पहुंचेगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इसके 2 पार्ट 1 एम्पियर कर सकते थे हम, अगर इफ यहां का टोटल रेसिस्टेंस और यहां का टोटल रेसिस्टेंस सेम होता, कि ये भी 3 ओम था, 2 और 1 3 ओम, तो यहां भी 3 ओम होता, तब तो हम इनको बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देते। अगर ये भी 6 ओम होता, ये भी 6 ओम होता, तब कर सकते थे हम। बट अब तो रेसिस्टेंस कम ज्यादा है तो करंट भी कम ज्यादा होगा। अब हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इस करंट का जो पार्ट यहां जाएगा वो यहां से होता हुआ यहां पहुंचेगा, और जो पार्ट यहां जाएगा वो यहां से होता हुआ यहां पहुंचेगा, और फिर से दोनों मिलके यहां से कितना निकाल देंगे, फिर से टोटल करंट कितना चल पड़ेगा 2 एम्पियर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है? लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो कुछ और सोचो। अब क्या सोचा जाए? अब तुम ये बात देखो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक की ये ब्रांच और यहां से लेके यहां तक की ये ब्रांच आपस में क्या है? पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम। तो ये जो 4 वोल्ट वोल्टेज है ये यहां से यहां तक हो गई, और यहां से जो जो लगा हुआ उन सबको ये वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये 4 वोल्ट वोल्टेज इसको भी तो मिल रही है, और ये 4 वोल्ट यहां से यहां तक इनको भी मिल रही है। बोलो बात समझी? अब यहां तो हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों को 4 वोल्ट मिला है ना। अब ये 4 वोल्ट आपस में कैसे बांटेंगे, कौन कम लेगा कौन ज्यादा लेगा, इसको छोड़ दीजिए, नहीं पता। लेकिन ये तो बात पता है कि यहां तो अकेला पर्सन रह रहा है। आई बात समझ में नहीं आई? जैसे यार ये समझ लो आप, एक फादर के 3 लड़के हैं, 2 इकट्ठे रहते हैं, एक अकेला रहता है, दोनों 2 टुकड़े कर दिए उसने अपनी प्रॉपर्टी के 50% 50%। अब इसको तो मिल गया ना 50%, ये 50 आपस में कैसे बांटेंगे वो बाद में डिसाइड होता रहेगा। लेकिन फिलहाल हमें इसका पता लग चुका है ना भाई ये 4 वोल्ट ले रहा है,
जैसे ही आपको किसी भी रेसिस्टर की दो बातें पता चले, क्वांटिटी क्या क्या है, वी आई आर एनर्जी पावर, 5 है ना, कोई दो पता लग जाए तो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे इसका रेसिस्टेंस पता है, मुझे इसका वोल्टेज पता लग चुका है, करंट निकाल दो। तो I3 कितना आएगा, I3 आएगा V3 बाई R3। आ रही है बस हमने कि नहीं आ रही है? तो V3 कितना है 4, R3 कितना है 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो I3 कितना आ गया मेरे पास 2/3 एम्पियर। बोले ये बात समझ में आई कि नहीं, I3 निकल गया। अब यहां करंट पता चल गया, यहां करंट 2/3 एम्पियर है। बोले इतनी बात समझ में आई कि नहीं, यहां पे करंट कितना है 2/3 एम्पियर। ये 2 एम्पियर में से इधर 2/3 एम्पियर है, तो बचा हुआ करंट यहाँ आएगा। अब यहाँ के करंट को मैं क्या नाम दूं, I1। तो I1 करंट क्या होगा, I1 करंट होगा जो टोटल करंट I था उसमें से अगर मैं I3 माइनस कर दूं तो बचा हुआ करंट आ गया। सो I कितना है 2, I3 कितना है 2/3, एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 होगा, 6 माइनस 2 4 होगा, तो I1 कितना आएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल अपॉन 3, सो I1 विल कम्स आउट टू बी 4/3 एम्पियर। तो I1 निकल गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब ध्यान से देखो, इसके करंट को क्या दूंगा नाम I2, और ये दोनों किसमें है R1 और R2 सीरीज में, तो इन दोनों का करंट क्या होगा सेम, क्योंकि सीरीज में क्या सेम रहता है करंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर। तो मुझे I1 भी पता लग गया, I2 भी पता लग गया। ये चीज बराबर क्यों आई, I1 I2 बराबर क्यों आया, क्योंकि R1 और R2 किस में है सीरीज में। अब ध्यान से देखो R1 को, अब मुझे R1 की दो बातें पता है, दो चीजें पता है, दो वैल्यूज पता है। क्या क्या पता है, तो इसका खुद का रेजिस्टेंस, एक इसका करंट, तो मैं इसका वोल्टेज निकाल सकता हूं। तो V1 किसके बराबर आएगा, V1 आएगा I1 R1। I1 कितना है 4/3, R1 कितना है 2, 4 2 जा 8, ये आ गया 8/3 वोल्ट। तो V1 कितना आ गया 8/3 वोल्ट। और V2 कितना आ गया, V2 का फॉर्मूला I2 R2, I2 कितना है फिर से 4/3 और R2 कितना है 1 ओम, तो ये कितना आ गया 4/3 एम्पियर। कितना आया 4/3 एम्पियर। कुछ गलत हो रहा है मेरे ख्याल से। I1 ठीक आया था हमारा, I3 ठीक आया था 2/3, 2/3 माइनस किया 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर, 4/3 मल्टीप्लाई R1 2, 4 2 जा 8, 8/3 वोल्ट। I2 कितना आएगा, करंट कितना है 4/3, रेजिस्टेंस कितना है 1, 4/3 वोल्ट। ठीक है, हाँ सही आ रहा है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से देखो, इन दोनों ने आपस में कितना वोल्टेज कंट्रीब्यूट, मतलब आपस में कितना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट किया था, दोनों को कितना मिला होगा इकट्ठा 4 वोल्ट। देखो इनको जोड़ के 4 वोल्ट ही आएगा, V1 और V2 को जोड़ के देखो, V2 का आंसर क्या आया 4/3 वोल्ट आया ना। V1 और V2 को ध्यान से देखो जोड़ के 8/3 प्लस 4/3, 8 और 4 12, 12/3, 12/3 कितना होता है 4, आया ना 4 वोल्ट। नहीं समझे बात को, इन्होंने आपस में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया था 4 वोल्ट। अगर ये 3 वोल्ट लेगा तो इसका 1 वोल्ट, टोटल कितना हो गया 4 वोल्ट। अरे अब सीधा सीधा आंसर नहीं आया ना, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। V1 कितना आया 8/3 वोल्ट, V2 कितना आया 4/3 वोल्ट। 8/3 और 4/3 को ऐड करके देखो 12/3 कैंसिल होके 4 वोल्ट ही तो आ रहा है। तो यानी कि मुझे अब सब का V I और R पता है। तो पहले क्वेश्चन को यहां तक नोट करो। अब सुनो मेरी बात, अभी तक आपने क्या क्या निकाला है, पूरी सर्किट का वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, और अलग अलग तीनों रेजिस्टर का वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। अब तुमको सर्किट में सर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, कंफ्यूजन हो रहा है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करो, पूरी सर्किट का वोल्टेज कितना आया था 4 वोल्ट, पूरी सर्किट का करंट कितना आया था 2 एम्पियर, पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आया था 2 ओम। ये प्रश्न आया था। अब अलग अलग रेजिस्टर की बात कर लो। जो रेजिस्टर R1 था उसकी वैल्यू कितनी थी
जो रेसिस्टर R1 था उसकी वैल्यू कितनी थी 2 ओम। फिर एक दूसरा रेसिस्टर था उसकी वैल्यू कितनी थी R2 की 1 ओम। और जो एक रेसिस्टर और था R3 उसकी वैल्यू कितनी थी 6 ओम। सबका डाटा अलग अलग लिख लो। I1 करंट कितना आया था I1 करंट 4/3 एम्पियर। I2 करंट कितना आया था 4/3 एम्पियर। एंड I3 करंट कितना आया था 2/3 एम्पियर। पहले की वोल्टेज क्या थी जिसका नाम V1 था 8/3 वोल्ट। V2 क्या आया था 4/3 वोल्ट। और V3 क्या आया था V3 आया था 4 वोल्ट। V3 कितना आया था 4 वोल्ट। तो आपने सबका अलग अलग V, I और R लिख दिया। मेरे पास सुनने की नहीं है ये पूरी सर्किट का VIR, ये R1 का VIR, ये R2 का VIR और ये R3 का VIR। अब आपको क्या निकालनी है एनर्जी और पावर। अब एनर्जी निकालने के लिए आपको टाइम गिवन होगा। एनर्जी निकालने के लिए आपको टाइम गिवन होगा। अगर एनर्जी आपसे वो पूछ रहा है ना तो टाइम देगा आपको, क्योंकि देखो एनर्जी के फॉर्मूले में टाइम आ रहा है। तो टाइम मान लो फॉर एग्जांपल टाइम मान लो वो दे देगा आपको से 10 मिनट। टाइम क्या दे दिया उसने आपको 10 मिनट। फिर 10 मिनट के अंदर एनर्जी बतानी आपको हर एक के केस में, ठीक है। तो पहले निकालते हैं E1। तो E1 का फॉर्मूला बोलो कौन सा लगाओगे। अब तुम्हें तो सब कुछ पता है, इस क्वेश्चन में तो तुम्हें सब कुछ पता है। V भी पता है, I भी पता है, R भी पता है। मान लो तुम्हें सिर्फ V और I पता होता, क्या पता होता V और I, और एनर्जी निकालनी होती तो कौन सा फॉर्मूला लगाते ये। मान लो तुम्हें करंट और रेसिस्टेंस पता होता सिर्फ, तो तुम क्या लगाते ये। अगर तुम्हें वोल्टेज और रेसिस्टेंस पता होता तो फिर लगाते ये। बात में यूज समझ में आया। तो एनर्जी निकालनी है E1, कोई सा फॉर्मूला लगा लो। तो VIT लगा लें, VIT। तो क्या आएगी एनर्जी E1। तो E1 एनर्जी आएगी, वोल्टेज क्या है इसकी यहीं से देख के 8/3। करंट कितना है 4/3। टाइम कितना है 10 मिनट। अब टाइम आप मिनट में नहीं लोगे, किस में लोगे सेकंड में। तो 10 मिनट में कितने सेकंड 600 सेकंड। तो यहाँ पे आ गया ये 600। 3 पे कैंसिल होगा, 3 2 6 00। तो ये एनर्जी कितनी निकल के आएगी 8 4 32, 32 2 64। तो यार 6400/3 जूल। आप यहाँ भी आंसर छोड़ दोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा आपका। एनर्जी निकालिए। अब इसकी एनर्जी निकालते हैं E2 की, दूसरे की एनर्जी। कोई सा मर्जी फॉर्मूला लगा लो, नो प्रॉब्लम। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, तुम VIT लगाओ, V²/RT लगाओ, I²RT लगाओ, कुछ भी लगाओ। VQ तो लगेगा नहीं क्योंकि चार्ज तुम्हें अब दिया ही नहीं हुआ। तो इन्हीं तीन में से कोई एक लगाना पड़ेगा ना। जैसे मैंने यहाँ तुम्हें क्या लगा के दिखाया VIT, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से क्या लगा लो VIT। तो इसका वोल्टेज कितना है 4/3, इसका करंट कितना है 4/3, और इसका टाइम कितना है वही कितना 600 सेकेंड। 3 से कैंसिल होगा 200। तो कितना आएगा ये 4 4 16, 16 2 3200/3 जूल लिखोगे पीछे। यूनिट लिखनी जरूरी है फिजिक्स में, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट होगा। अब E3 निकालो। E3 फिर से किससे निकालेंगे VIT से। तो वोल्टेज कितना है 4, करंट कितना है 2/3, टाइम कितना है वही 600 सेकेंड। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 6 200, 4 2 8, 8 2 1600 जूल। तो ये इसकी एनर्जी है अभी E3 की। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है। हर एक की एनर्जी आपको क्लियर होगी, बोलो। अब आप एनर्जी दूसरे फॉर्मूले से निकाल के देखो। अब आप फॉर्मूला लगा लो I²RT। क्या लगा लो I²RT। अब इसके I का स्क्वायर, इसका I कितना है 4/3 का स्क्वायर इंटू इसका R कितना है इसका 2 ओम। ये बनाने का फायदा क्या है, आपको सर्किट की तरफ देखना ही नहीं है, ऊपर देखते जाओ डाटा। टाइम कितना है वही 600 सेकेंड। तो ऊपर कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा, 3 के स्क्वायर से एक ये कट जाएगा 200। तो ये ऊपर बचेगा सिर्फ 4 का स्क्वायर।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक स्टेप मैंने किया नहीं है यहाँ पे, सो स्पेस नहीं है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 टू द 32, 32 टू द 6400/3 जूल। वही सेम आंसर आया कि नहीं आया? जो मैं बात बताना चाहता था, वैसे तो मैंने एनर्जी निकाल दी थी, मेरे को जरूरत नहीं थी। मैं ये दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, आप कोई भी फॉर्मूला लगाना आंसर सेम आएगा। ये बात समझ आई कि नहीं? 4/3 का कंप्लीट स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9 होता ना, 3 से कैंसिल करके 3 आता और ये 200 आता, वो किया मैंने यहाँ पे। इसमें लगा के देख लो आप, E2 में कौन सा फॉर्मूला लगा के देख लो, v²/r × t लगा के देख लो, सेम आंसर आएगा। देखो v का स्क्वायर, वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज कितना है 4/3 का स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना है 1 इंटू टाइम, टाइम कितना है 600, तो 1 तो जरूरत ही नहीं है लिखने की। E2 कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 600। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 200, 16 2 जा 30, 200/3 जूल आया सेम। अगर आप इसका E3 निकालोगे, कोई भी फॉर्मूला लगा लो, जैसे कि आपने लगा लिया v²/r × t, v का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, r इसका r कितना है 6, टाइम कितना है 600, 6 से कैंसिल होगा, 6 1 जा 600, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 100 1600, तो E3 फिर से कितना आया 1600 जूल। तो r है सेम, हर एक फॉर्मूला लगा के दिखाया, एनर्जी सेम आ रही है कि नहीं आ रही है? अब क्या बचा पावर, पहले इतना नोट कर लो फिर पावर करवाओ। क्या निकालनी रहेगी पावर, वही अलग अलग निकालनी है सबकी। तो पहले किसकी निकालते हैं, फर्स्ट की, तो उसको क्या नाम दूंगा P1। बोलो P1 का फॉर्मूला क्या था, V × I कर लो, तो V1 × I1 करेंगे ना, तो V1 वोल्टेज कितना है पहले का 8/3 और करंट कितना है 4/3, तो कितना आ गया 8 4 जा 32, 3 3 जा 9, वोट लिखेंगे पीछे, तो पावर P1 की जगह 32/9 वोट। आप जरूरी नहीं है सिर्फ इसी फॉर्मूले से निकालो, आप कोई और लगा लो। I²R भी तो पावर ही होता है, तो इसके करंट का स्क्वायर कर लो, करंट कितना है इसका 4/3 का स्क्वायर इंटू इसका रेसिस्टेंस कर लो, कितना है 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32 और नीचे 3 का स्क्वायर 9, फिर से 32/9 वोट आ गया। जरूरी नहीं आप ये फॉर्मूला लगाओ, आप ये लगा लो v²/r लगा लो, तो v कितना है इसका 8/3 का स्क्वायर, नीचे इसका रेसिस्टेंस कितना है 2, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, कैंसिल हो रहा है 3 2 जा 6, नहीं कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आएगा 2 पे ये कैंसिल हो गया ना, 2 1 जा 2, 32 2 जा 64, तो फिर से कितना आया 32/9 वोट। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तीनों फॉर्मूले से सेम आंसर है। अब मेरे को निकालनी है पावर P2, तो P2 पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा V × I, किसका वोल्टेज दूसरे का, किसका करंट दूसरे का, दूसरे का वोल्टेज बोलो कितना है 4/3, करंट कितना है 4/3, तो कितना आया 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, पीछे क्या लिखेंगे वोट। आप चाहो तो इसी पावर को किससे निकाल लो I²R से, तो इसके करंट का स्क्वायर करो 4/3 का स्क्वायर इंटू इसका रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कितना है दूसरा 1 ओम, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16/9 ओम। तीसरे से निकालोगे तो भी सेम आएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो पावर P3, तो क्या आएगा V × I, तीसरे का ही वोल्टेज तीसरे का ही करंट, तो तीसरे की वोल्टेज बोलो क्या, तीसरे की वोल्टेज थी 4, तीसरे का करंट कितना था 2/3, 4 2 जा 8, 8/3 वोल्ट। एक और निकाल के देखो I²R करके देख लो, इसके करंट का स्क्वायर बोलो 2/3 का स्क्वायर इंटू इसका रेसिस्टेंस कितना है 6 ओम, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 जा 24 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, 3 से कैंसिल होगा, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 8/3 वोल्ट सेम आ गया।
तो यानी कि हमारा क्या टारगेट रहेगा, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोल्व कर लो, पहले पूरी सर्किट का V, I और R पता करो, फिर अलग अलग रेजिस्टर का V, I, R पता करो, फिर सबको अलग अलग लिख लो, 3 है तो 3, 4 है तो 4, सबका V, I, R अलग लिख लो, फिर एनर्जी और पावर के फॉर्मूले लगाते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ, सामने आंसर आता चल रहेगा। और ये देखो कितनी वैल्यूज निकाली मैंने क्या क्या निकाला, V, I, R, एनर्जी और पावर, ये 5 चीजें मैंने इसकी निकाली, अलग अलग रेजिस्टर की निकाली। अलग अलग रेजिस्टर कितने थे, 3, 5 3 जा 15 क्वेश्चन तो वो बन गए। एक मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोल्व किया, 16 क्वेश्चन हो गए। एक पूरी सर्किट का करंट निकाला, 17 क्वेश्चन हो गए। 17 क्वेश्चन है एक सर्किट पे, 17 क्वेश्चन है, और वो तुमसे कोई 3 पूछेगा, इससे घबराना नहीं है, कोई 3 पूछेगा। बात समझ में आई नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें 17 क्वेश्चन सोल्व कराए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन का तरीका बदल देगा। देखो एक तो वो ये बोल दे फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर, एक वो यहाँ पे एमीटर लगा के दे दे और वो कहे फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर। अरे एक ही तो क्वेश्चन है, एमीटर किसको मेजर करता है, करंट को। वो करंट बोल दे, वह ये पूछ ले कि रीडिंग बताओ एमीटर की, एक ही तो बात है। वो कहे फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर, ऐसा ना बोल के क्या करेगा, यहाँ तो वायर निकाल के एक वोल्टेज वोल्टमीटर लगा देगा, कहेगा वोल्टमीटर की रीडिंग बताओ। अरे एक ही तो क्वेश्चन है, वोल्टमीटर की रीडिंग पूछ रहा है या वोल्टेज पूछ रहा है, बात एक ही है। एमीटर की रीडिंग पूछ रहा है या करंट पूछ रहा है, बात तो एक ही है। क्वेश्चन पूछने के तरीके डिफरेंट होते हैं, क्वेश्चन सेम होता है, तो नोट कीजिए इसको।